Lord buildeth the house. Those who build it labor in vain unless the Lord watches over the city. The watchmen stay awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb are a reward. Like arrows in the hand of your warriors are the children of one youth. Blessed is the man who fills his choir with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemy in the gate. Amen. आप सभी को जय मसीह जी। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से मलाकी 2 उसकी 13 से 16 आयतें, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और बिहाई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उनकी आशीष हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज के नए नियम के पाठ के लिए हम पढ़ेंगे नए नियम में से पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सब जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा
प्रेम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दें। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस उसका 10वां अध्याय 2 से 12 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर उस दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। झूलिया झूलिया यसू ने झूलिया 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 यसू ने झूलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम, आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन सभा में। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। टुडे इज 18th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का 18वां रविवार है। एंड टुडे थीम ऑफ द टेक्स्ट, जो आज का जो विषय है, द फैमिली, पति एंड पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। और परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड हैज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 2 वर्स 13 to 16। मलाकी नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय के 13 आयत से लेकर के उसकी 16 आयत तक। इसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ पॉल टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 13, पौलुस का पहला खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 13वां अध्याय। और इसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 10 वर्स 2 to 12। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय की दूसरी आयत से 12वीं आयत। आपको हम बता दें कि हमारी ऑनलाइन सर्विस विल बी कंटिन्यू, और साथ में हमारी कुछ थोड़े लोगों के साथ, हमारे थोड़े विश्वासी लोगों के साथ हम इबादत कर रहे हैं। लास्ट संडे से वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड टुगेदर फिजिकली, लेकिन थोड़े के साथ में लास्ट संडे 12-14 लोग थे। सो जब भी हम चर्च में आते हैं, ट्राई टू मेंटेन गवर्नमेंट गाइडलाइंस। दूरी बना के रखें, एटलीस्ट 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हाथ को सैनिटाइजर करें। हम किसी को प्रणाम नमस्ते कर लें, गुड मॉर्निंग करें दूर से ही। प्लीज कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एंड कंटिन्यू वर्शिप द लॉर्ड। लव द लॉर्ड, लव वन अदर। लेट्स मेडिटेट अपॉन द वर्ड। परमेश्वर के इस वचन पर हम ध्यान देते हैं। द फैमिली, पति और पत्नी, व्हाट इज दिस? इस पर ध्यान देते हैं कि द मेन एविडेंस ऑफ मैच्योरिटी इन द क्रिश्चियन लाइफ इन ए ग्रोइंग लव फॉर गॉड एंड गॉड्स पीपुल एज वेल एज ए लव फॉर लॉस्ट सोल। दिस इज द इंट्रोडक्शन, परिचय कि जो मेन इसका जो बात है, प्यार की मैच्योरिटी, लव ऑफ मैच्योरिटी। ये क्रिश्चियन लाइफ, ये मसीही जीवन जो है, प्यार की परिपक्वता होना जरूरी है, परिपक्व होना जरूरी है। प्यार में परिपक्व होना, एक प्यार में अभी एक बचपना, फिर एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था, लेकिन मैच्योरिटी जिस प्रकार से आम एक बार छोटा होता है तो कच्चा लगता है, खट्टा लगता है, लेकिन जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो खट्टा होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो पकने लगता है, उसके कलर बदलने लगते हैं, उसके स्वाद बदलने लगते हैं, वो मीठा हो जाता है, उसको बड़े प्यार से, बड़े चाव से खाया जाता है। सेम थिंग हमारे मसीही जीवन में ही नहीं, इवन द एवरी ह्यूमन बीइंग, दुनिया के सब लोगों के लिए है, प्यार बहुत जरूरी है। उस प्यार में हमें आगे बढ़ना, प्यार में परिपक्व होना है, प्यार में मैच्योरिटी हमारी लानी है, और परमेश्वर के लोगों के साथ में हमारा प्यार बना रहे, और उन लोगों के साथ विशेष करके दोज हू लॉस्ट देयर सोल, जो अपनी आत्मा के साथ में प्रभु से दूर हो चुके हैं, सत्य से दूर हो चुके हैं, उनको लाने की आवश्यकता है। दैट इज द मेन थिंग। सर्कुलेशन, प्यार का सर्कुलेशन, हमारे जिस तरह से हमारे शरीर में खून का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से प्यार का सर्कुलेशन हमारे जीवन में, हमारे एक्टिंग, हमारे सेवाओं के, हमारे कार्यों के द्वारा होना चाहिए। अगर ये सर्कुलेशन, प्यार का सर्कुलेशन नहीं है, so that is everything is vain, meaningless। बहुत से लोग बात करते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से, और लोग समझेंगे कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है,
ही इज द ओनली पर्सन टू टॉक, लेकिन दे आर विदाउट लव। यहां पर 3 बातें पौलुस ने बताया है। लव इज एनरिचिंग, लव इज एडिफाइंग एंड लव इज एंड्यूरिंग। प्यार जो है, परमेश्वर का जो प्यार है, किस तरह से अब देखिए इन्होंने बताया है। पहली 3 आयतें अगर देखें, पहली कुरंथ की 13वें अध्याय में पहली 3 आयतें में अगर आप देखें, कितनी बड़ी बात लिखा है पौलुस ने कि यदि मैं मनुष्य और फरिश्तों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई जहाज, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इफ आई स्पीक इन द टंग ऑफ मैन एंड ऑफ एंजल्स बट हैव नॉट लव, हम फरिश्ते की बोलियां बोले लेकिन प्यार नहीं तो क्या है, यूजलेस। इसी तरह से पौलुस ने इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा है कि लव इज इनरिचिंग, प्यार हमें किस तरह से हमें रखना है लोगों में। हमारे पास हम भाषा अच्छी है, हमारे पास है, हम भविष्यवाणी नबूवत अच्छी करते हैं, नॉलेज है, विश्वास है, लेकिन नो लव। अगर प्यार नहीं है तो हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हमारा परिवार का जो सर्कल है, हमारा समाज का जो सर्कल है, दैट इज डिवाइडेड, बिकॉज बाइंड अस टुगेदर विथ लव ऑफ गॉड। प्यार के द्वारा हम एक दूसरे को बांध सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणियां करके, ज्ञान बांटने से हम ज्ञान बांट सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रोफेसाई कर सकते हैं, विश्वास दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक प्यार नहीं है तो क्या है? जहां प्यार नहीं है वहां तकरार है, वहां समस्याएं हैं, वहां प्रॉब्लम है। लेकिन जहां प्यार है वही घर और संसार है, वही प्रभु है, वही परमेश्वर है, वही खुदा है। गॉड इज लव। इसलिए पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर जो है सब कुछ, यहां पर लिखा है बड़े खूबसूरत तरीके से। दूसरी बात अगर देखें हम, लव इज एडिफाइंग, प्यार को हमें किस तरह से डिफाइन करना है, और डिफाइन द लव, प्रेम, मोहब्बत। लव इज पेशेंस एंड काइंड, प्यार धीरजवंत है। करुणा, वह डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरित नहीं चलता, भलाई नहीं, वह अपनी भलाई नहीं, झुझलाता नहीं, किसी की बुराई नहीं चाहता। दैट इज मीन्स प्यार। प्यार, प्रेम धीरजवंत है। कहते हैं जहां प्रेम है वहीं प्रभु है। जहां प्रेम है, जिनके अंदर प्यार है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। यूहन्ना अपने खतों में लिखे हैं कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया और यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ओनली टू लव ईच अदर, नॉट टू हेट ईच अदर, नॉट टू बी अ कर्स फॉर अदर, बट टू ब्लेसिंग फॉर अदर। दूसरे के लिए आशीष बने, दूसरे के लिए करुणा, दूसरे के लिए दया। जहां करुणा है, जहां प्यार है, वहीं खुदा है, वहीं प्रभु है, वहीं परमेश्वर है। इसलिए प्यारे जीजो, ये कहते हैं कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम की कितनी बड़ी बातें हैं। अगर हम देखें इफिसियंस की पत्री में, पौलुस ने लिखा है, इफिसियंस की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है उन्होंने, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाएगा,
इफिशियंस की पत्री 4 अध्याय की 15वीं आयत। और इसके बाद यूहन्ना की 13वीं आयत में, 13वें अध्याय के उसके 34 एंड 35 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई विल गिव यू न्यू कमांडमेंट, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। वह नया हुक्म क्या है? कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शिष्य हो। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चुने हुए हो, मेरे लोग हो। यूहन्ना की इंजील और उसके 13वें अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी आयत सेंट जॉन में लिखा हुआ है, 13 अध्याय और 34 और 35 आयत में, ये न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू दैट यू लव वन अनदर जस्ट एज आई हैव लव्ड यू, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. अगर आपके पास दूसरों के प्रति प्यार है तो आप मेरे डिसाइपल हो। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा? मेरे जीजो, वी हैव टू रिफ्लेक्ट अवरसेल्फ, एक दूसरे से प्यार। क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? दैट वी हैव टू थिंक अवर। तीसरी बात, प्यार इस हमेशा के लिए है। प्यार उसका कभी अंत नहीं होता है। प्यार का कभी अंत नहीं होता। जिस प्रकार से यहां पर लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी, ज्ञान खत्म हो सकता है, लव नेवर एंड, एज फॉर प्रोफेसाइज दे विल पास अवे, एज फॉर द टंग दे विल कॉल सीज, एज फॉर नॉलेज इट विल पास अवे। भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन प्यार का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हमें अपने आप पता अधूरा दिखता है, क्योंकि हम प्रॉपर देख नहीं पाते हैं। यहां पर लिखा है एकता, जहां प्यार है, लिखा है प्यार, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। होप, लव, फेथ, these three जो है क्या है? ग्रेटेस्ट इन among this greatest of the only love। प्यार जो है इनमें सबसे बड़ा। अगर प्यार है तो यूनिटी है, प्यार है तो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, डाइवर्सिटी, विविधता को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर प्यार नहीं है तो बेकार है। इसीलिए यहां पर लिखा है, प्रभु का वचन मलाकी की किताब में प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं जो अपने अपने परिवार को छोड़ते हैं या त्यागते हैं, उनसे घृणा करता हूं। उससे भी जो अपने वश को उपद्रव में ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, विश्वासघात मत करो। व्हाट इज गॉड्स वर्ड? परमेश्वर कितनी बड़ी बात कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासघात मत करो। किसी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, न अपने पत्नी के साथ, न अपने पति के साथ, न अपने बच्चों के साथ, न अपने समाज के लोगों के साथ। दैट इज द ग्रेट सिन। और आपके अंदर प्यार है तो कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की इंजिल में भी इसी बात को कहा है। बहुत गहरी बात प्रभु ने कहा है अपने लोगों के लिए।
किस तरह से उन यहूदी लीडरों को, यहूदी यहुओं को प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उनको समझाते हैं। वो प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह की आजमाइश करते हैं। क्या यह उचित है पुरुष अपने पत्नी को त्यागे? यह तो व्यवस्था में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक रेवोल्यूशनरी विचारधारा की, समाज में एक सत्य की बात को लाने वाले, जिसे खुदा ने जोड़ा है, जिसे प्रभु ने जोड़ा है, नो वन शुड डिवाइड, उसे कोई अलग न करे। और हम उसे और मजबूत करें परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर के वचन से। प्रभु का प्यार, जहां प्यार है वहीं प्यार परमेश्वर है। अगर प्यार नहीं है, एक व्यक्ति एक बार कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे कुछ दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं, अपना सब कुछ छोड़ते हुए जा रहा है। लेकिन रास्ते में एक ऐसा चमत्कार होता है, एक ऐसी रोशनी उसके सामने चमकती है कि उसका दिमाग, उसके जहन में ये बात आती है कि मैं कहां जा रहा हूं, अंधकार में। अब तक मैं अंधकार में था, लेकिन ये ज्योति, ये मिरेकल जो मेरे सामने जो हुआ है, शायद दिस इज गॉड्स प्लान। वापस आता है, घर आता है, अपने पत्नी से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है और उस खुशी को महसूस करता है, एक दूसरे के साथ जब प्यार की जिंदगी जीते हैं। सो प्यारे अजीजों, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपने प्यार के माध्यम से अपने परिवार को बांधे, अपने बच्चों को बांधे, अपने समाज को बांधे। और एवरीबडी हैव टू लव ईच अदर, लव ईच अदर, सर्व ईच अदर। एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की जरूरत के साथ देखें और किसी से नफरत ना करें। प्रभु ने हमें नफरत के लिए नहीं चुना है, प्रभु ने हमें नफरत के लिए नहीं रखा, बल्कि लव वन अनदर। गॉड ब्लेस यू। हम पढ़ेंगे नीकिया का अकीदा। हम एक खुदा कादिर मुत्तलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नफिश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूह कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताजिम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स,
मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं, खासतौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभालिए उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर उनके साथ रहें, और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुनो। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुनो। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर वहाँ पे। उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा हमारी दुआ सुनो। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं, आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुनो। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुनो। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Let us pray in our own language. English, Hindi, doesn't matter. God knows our every language. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.